हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। परम पिता परमात्मा की एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। कृपया सभी ध्यान देंगे, बातचीत अपनी बंद करेंगे, शांतता बनाए रखेंगे। आप सभी सज्जनों से निवेदन है, शांतता बनाए रखें। एक छोटी सी प्रार्थना से प्रवचन की शुरुआत करेंगे। आप श्रोतागण यहाँ विराजमान हो चुके हैं। जो भी श्रोतागण और भी कई इर्द गिर्द बैठे हैं, वो भवन के अंदर आकर विराजने की कृपा करें। प्रार्थना में सभी संलग्न होंगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। ऐसी कृपा कर, ऐसी दृष्टि प्रदान कर कि हर पल तुझे निहारता रहूं और जो तू करवावे इस शरीर के माध्यम से, उसे सिर्फ दृष्टा बनकर देखता रहूं। इस प्रार्थना को दोहराएंगे आप सभी। बहुत अच्छी प्रार्थना है। शरणागत होकर अकर्तापन के भाव की प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी माध्यम से, और मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर जिससे मैं हर पल तुझे निहारते हुए इस शरीर से होते हुए को दृष्टा बनकर देखता रहूं। इस प्रार्थना को करने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारा कर्तापन खो जाए। अगर हमारा कर्तापन खो जाए तो हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और जो बंधनों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा का दीदार, परमात्मा की पहचान उसी को हो पाती है। तो सबसे पहले हमें बंधन मुक्त होना पड़ेगा। और कहते हैं कि संत जो है वो स्वयं बंधन मुक्त होते हैं, और संत के सन्मुख जो आ जाता है, संत के समीप जो आ जाता है, संत की संगत में जो आ जाता है, संत को मिलने जो आ जाता है, संत उसे भी अपने जैसा ही बंधन मुक्त बना देने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। अपने उपदेशों द्वारा, अपने सार्थक शब्दों के चोट आपके हृदय तक पहुंचाकर भी संत कोशिश करते हैं कि मुझे जो मिलने आया है वो मेरे जैसा ही बंधन मुक्त हो जाए। इसीलिए संतों ने स्वयं ही कह दिया कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत मिलने को अगर जा रहे हैं तो आपके पास कितनी भी माया है, उस माया को बाहर ही छोड़कर आइए। अब यहाँ माया शब्द का अर्थ है जितने भी सांसारिक संसाधन हैं वो सब माया है। माया क्यों है? क्योंकि आज है, कल नहीं भी रह सकते हैं। आज नहीं है, कल और भी हो सकते हैं। आज जितने हैं कल उससे और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ये माया है।
और संत कहते हैं ये जो धन है, ये जो संसाधन है, ये आनी जानी माया है, इसे आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर संत साथ में एक बात और कहते हैं कि सच्चाई ईमानदारी से अपने हक और अधिकार का मिला हुआ धन, लिया हुआ नहीं, लाया हुआ नहीं, ध्यान देना। आज हम कोशिश करते हैं कि मैं धन ले आऊं, और जब आ जाता है तो कहते हैं मैंने धन ले लिया, मैं धन ले आया, मैंने कमा लिया। संत कहते हैं तू कमा नहीं सकता, तू ला नहीं सकता, तुझे मिल सकता है। वो भी मिलेगा किस कारण से? या तो तेरे प्रारब्ध से, तूने कुछ अच्छे कर्म किए हो अपने पिछली योनियों में, उन अच्छे कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध रूप में किसी धनाढ्य के घर जन्म हो गया, तो सारे संसाधन सुख सामग्री मिल गई, और ऊपर से अगर सुंदर काया मिल गई, सुसज्जित काया मिल गई, स्वस्थ काया मिल गई, तो समझो और भी अच्छे हमारे पिछले कर्म रहे होंगे, जिसके प्रारब्ध के कारण ये शरीर रूपी साधन भी अच्छा सुसज्जित और निरोगी प्राप्त हुआ। साथ में ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ धन भी है, पर वो राक्षस का घर भी नहीं है। राक्षस का घर में भी धन है। रावण के लंका सोने की थी, पर वहाँ जन्म लेने वाला मैं समझता हूँ बड़भागी नहीं था, वो भाग्यवान नहीं था। भले ही उसके कर्म अच्छे रहे हो जिसके कारण धनाढ्य घर में पैदा हो गया, पर उसके कुछ ऐसे भी कर्म रहे हो जिसके कारण उसकी जो संगत मिली वो कुसंगति मिली, जो एटमॉस्फेयर मिला, जो अवस्था मिली, जो व्यवस्था मिली, वो दुरुस्त नहीं मिली, वो अच्छाई वाली नहीं मिली, वो बुराई वाली मिली। तो सिर्फ धनाढ्य के घर में जन्म ले लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो कोई भी ले सकता है अगर उसने पिछले जन्म में संसाधनों का दान किया हो। आज अगर कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई बदमाश है, किसी की वृत्ति खराब है, प्रवृत्ति खराब है, मन शुद्ध नहीं है, वो किसी के यहाँ से चोरी करके, लूट करके, उसको प्रताड़ित करके, उसका धन ले करके अगर किसी गरीब को दे रहा है, तो एक तरह से वो भी अच्छा काम कर रहा है। पर कितना अच्छा कर रहा है? बस उतना ही अच्छा कर रहा है कि धन दूसरे का लूट के गरीब को बांट रहा है, तो उसे अगले जन्म में धनाढ्य के घर में जन्म मिल जाएगा, लेकिन वो धनाढ्य का घर राक्षस का ही होगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। तो राक्षसी प्रवृत्ति से किसी का धन लूट कर, किसी का खोस कर, जबरदस्ती किसी से लेकर और किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद की सेवा भी करी, वो भी अच्छा कर्म नहीं है इस जीवन में। पर हमें और आपको देखने में अच्छा लग सकता है कि चलो भाई, जो नहीं दे रहा है उससे लूट करके दे रहा है। ऐसा करने से इतना ही होगा कि रावण के घर में अगला जन्म मिल जाएगा, खूब धनाढ्यता होगी, पर जो वातावरण मिलेगा वो कुसंगति का मिलेगा। जो वातावरण मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि वापस आपकी प्रवृत्ति वही रहेगी। क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ जो नौनिहाल बाल बच्चे जन्म लेते हैं, उनका स्वभाव सबका अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पुराना स्वभाव है वो आता ही आता है। जो इच्छाएं पूर्व जन्म में बाकी रह जाती है, वो इच्छाओं के कारण ही तो जन्म पुनः होता है। वो इच्छाएं, वो स्वभाव साथ में रहता है, तो वो जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति साथ में आती है, और वो साथ में आने के कारण वो राक्षसत्व जो है उसको स्वभाव से मिलता है, और फिर परिधान, अवस्था, व्यवस्था भी वैसी ही मिलती है। तो आज हमें ये देखना है कि हम सेवा भी करें
तो किसी को लूट के ना करे, सेवा करे, किसी से मांग के करे वो अच्छा। या फिर हमें कुछ मिला उसमें से जरूरतमंद की सेवा करें। मिला, लिया नहीं, कमाया नहीं, ये भी नहीं कि प्रभु कृपा से कमाया, प्रभु कृपा से भी नहीं कमाया, प्रभु कृपा से मिला, हरि कृपा से मिला। हम क्या करने लायक हैं? कुछ करने लायक नहीं है। हम कहते हैं मैंने किया तो मिला। अरे मैं करने लायक नहीं हूं। मुझे अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती मैं क्या कर लेता? ये भी इसकी कृपा। इसने बुद्धि दी तो कुछ इस शरीर के माध्यम से हो सका। मैंने किया नहीं, इस शरीर के माध्यम से हो सका। ऐसी भाव जब हमारे अंदर आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये पूर्ण समर्पण का भाव है। फिर बात बनती है कि जो भी हो रहा है वो तू करवा रहा है, और जो तू करवा रहा है वही हो रहा है। अब जब तू करवा रहा है वो हो रहा है, फिर चिंता काहे की, फिर चिंतन काहे का, फिर मंथन काहे का, फिर टेंशन काहे का। तो हमेशा जो शरणागत हो जाता है प्रभु के, वो टेंशन मुक्त रहता है, चिंतन मुक्त रहता है, चिंता मुक्त रहता है। अब जब किसी और चीज की चिंता नहीं, चिंतन नहीं, मुक्त हो टेंशन से, तो दिमाग तो कुछ ना कुछ करेगा ना, बुद्धि कुछ ना कुछ तो करेगी, विवेक कुछ ना कुछ तो करेगा। तो फिर कोई चिंता नहीं है, शरणागत हो तो क्या करेगा? फिर तेरे से प्रार्थना ही तो करेगा, तेरी प्रार्थना में ही तो लगेगा। तो इसलिए संत कहते हैं कि प्रार्थना होते हुए सारे काम होने चाहिए। अब मैं कल भी यही बात कह रहा था कि हम मंदिर में जाते हैं तो परमात्मा को याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ध्यान सारा परमात्मा में लगाते हुए मंदिर की जो काम है वो करते हैं, और उसको कहते हैं सेवा। करते काम है, सफाई का काम है, और का काम है, सजावट का काम है, कुछ भी हम कर रहे हैं, करते काम है, पर हम कहते क्या? सेवा। क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा का घर समझ करके कुछ किया, इसलिए क्या है? सेवा। तो अब ये पूरी दुनिया किसका घर है? पूरी दुनिया परमात्मा का घर है। मेरा घर भी तेरा घर है, मेरा नहीं है। जब तेरा ही घर है, पूरी दुनिया परमात्मा की है, तो परमात्मा को याद करते हुए पूरी दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो वो क्या है? सेवा। तो अलग से मैं समझता हूँ सेवा करने की जरूरत नहीं, अगर भाव बदल जाए। सारा खेल भाव का है, सारा खेल विचार का है। विचारों से व्यक्ति महान होता है, विचार ही व्यक्ति में हैं, जिसके कारण इस मनुष्य योनि को सबसे उत्तम योनि कहा गया है। और इस योनि को पाने के लिए संत कहते हैं देवता भी तरसते हैं। अगर इस योनि को पाने के लिए देवता तरसते हैं तो देवता इसलिए नहीं तरसते कि देवताओं को भी विचार चाहिए। देवताओं के पास हमारे से भी उत्तम विचार हैं। हमारे अंदर तो विचार कभी कभी निकृष्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि संसार में रहते हैं। संसार ने ही हमें सिखाया सब कुछ। हम तो जब धरती पे आए तो हमारी चिप जो है वो खाली थी। हमारी चिप में डाउनलोड करना किसने शुरू किया? इन संसार वालों ने। सबसे पहले माता जी ने शुरू किया, उसके बाद पिताजी ने शुरू किया। हमारी चिप जो है वो डाउनलोड होती रही, और हमने कभी इसको जो है अपलोड करने की नहीं सोची कि हम भी कहीं अपलोड कर दें। क्या डाउनलोड हुआ है? अब ये जो चिप परमात्मा ने लगा के भेजी है, इस चिप में जो भी कुछ डाउनलोड होता है दुनिया से हो रहा है, इसलिए हम दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलना शुरू कर देते हैं। और जब किसी से विचार करो तो बोला महाराज जी दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, हम क्या करें, दुनिया से उल्टे कैसे चले। तो उन्हें एक उदाहरण देना पड़ता है कि भाई मछली जो है वो कभी उस दिशा में नहीं तैरती जिस दिशा में पानी का बहाव हो। पानी के बहाव में मछली नहीं तैरती, वो पानी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरती है। तो संसार कहीं भी जा रहा हो, संसार किस दिशा में जा रहा है ये मत देखो,
और संसार जा रहा है, तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं परमात्मा के सामर्थ्य पे शंका है। तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि जो परमात्मा कर रहा है वो हो रहा है, तुम ये समझ रहे हो कि जो संसार कर रहा है वो हो रहा है, या संसार के साथ जुड़ करके जो मैं करूँगा वो होगा। अगर तुम्हारा विश्वास परमात्मा पे पूर्ण है तो तुम फिर संसार के पीछे नहीं भागोगे। फिर जो ये तुम्हारे चिप में डाउनलोड हुआ है, जिसको संत कह देते हैं पूर्वाग्रह, संत कहते हैं पूर्वाग्रह छोड़ोगे तभी जा करके कुछ अच्छी बातें समझ पाओगे, और जब कुछ अच्छी बातें समझ पाओगे तभी सबसे अच्छी की तरफ बढ़ पाओगे। जब तक अच्छी नहीं समझ पाओगे सबसे अच्छी की तरफ कैसे बढ़ जाओगे? तो कहते पहले पूर्वाग्रह छोड़ो। जो ये डाउनलोड कर रखा है ना, इसको या तो अपलोड कर दो, या ये बहुत बड़ी चिप है, ये इसकी जो कैपेसिटी है मेगा जीबी की है, इसमें लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। वो जो पूर्वाग्रह है उसको दबा दो और उसके ऊपर अच्छी बातें डाउनलोड करनी शुरू कर दो। जब अच्छी बातें डाउनलोड करना शुरू कर दोगे तो फिर धीरे धीरे सबसे अच्छी की तरफ भी बढ़ जाओगे। तो देवताओं की बात थी कि देवता क्यों तरसते हैं मनुष्य योनि पाने के लिए। तो मनुष्य योनि पाने के लिए देवता इसलिए तरसते हैं कि देवता भी एक योनि है, और वो भी उस योनि को समाप्त होने के बाद में अपने अपने लोकों से वापस इस मृत्यु लोक पे आना है। तो वो कहते हैं जब मृत्यु लोक पे आना है तो प्रभु मनुष्य योनि ही देना कि मनुष्य योनि में जा करके हम मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। अब मुक्ति किससे चाहिए? दुख से। अब बताओ देवताओं को क्या दुख है? मुक्ति तो दुख से ही चाहिए ना, सुख से मुक्ति तो नहीं चाहिए। दुख से मुक्ति होगी तो आनंद ही आनंद होगा। अब देवताओं को क्या दुख है कि देवता भी मुक्ति चाहते हैं, देवताओं को भी जन्म मरण का दुख है। भाई अगर 1,00,000 वर्ष के लिए भी वो देवता बन गए तो फिर बाद में उनको आना ही पड़ेगा ना जन्म लेने, फिर भी प्रकृति की प्रक्रिया में आना पड़ेगा, फिर भी माता के उदर में उन्हें उल्टा लटकना पड़ेगा। ये दुख है, इस दुख से भी मुक्ति चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भाई मनुष्य योनि में ही डालना, दूसरे किसी योनि में नहीं डालना, क्योंकि इतनी योनियों में से सिर्फ मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिस योनि में हम मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं और इस जन्म मरण के दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। जन्मत मरत असह दुख होए, ये भी संतों ने कहा है और हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी है अपना। अगर जन्मते हुए दुख नहीं होता तो हर जन्मने वाला बच्चा क्यों रोता? और मृत्यु को भी हम देख रहे हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना दुख के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी दुखी होकर के ही मृत्यु शैया पे लेट करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मृत्यु शैया पे लेटा हुआ व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि वो परमात्मा से और कुछ प्रार्थना ही नहीं करता। वो कहता बस प्रभु तुम मुझे इस शरीर से निकाल, अब तो उठा ले यहाँ से, अब तो तू इस जीवन से मुझे छुट्टी दे दे, अब इस पिंजड़े से मुझे निकाल। अब ये वहाँ जो बात समझ में आती है, पहले समझ में आ जाए कि मैं पिंजड़े में फंसा हुआ हूँ और स्वयं पिंजड़े से निकल भी नहीं सकता, लेकिन ये बात समझ में आ जाए इससे पहले लोगों ने इतना कुछ हमारे चिप में भर दिया है, पूर्वाग्रह इतना भर गया है कि ये जो संसार का आनंद है, ये जो मेला है, इस मेले में हम बिल्कुल अपने आप को रखना ही चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते अपने शरीर को, जब तक शरीर दुखी नहीं हो जाता। इस मेले में कितना भी झमेला आ जाए, जब तक शरीर दुखी नहीं हो जाता तब तक हम नहीं चाहते इस झमेले को भी छोड़ना। बहुत कम लोग हैं जिसके लिए कहते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं? कोई अरबों खरबों में कोई एक आध,
उसकी चर्चाएं बहुत बड़ी बड़ी होती रहती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो आत्महत्या करना चाहे और हो ही जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जहर खाने के बाद भी बच जाते हैं, अपने आग लगाने के बाद भी बच जाते हैं, और एक बार जब बच जाते हैं दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा आत्महत्या कर ले। क्यों? क्योंकि इतने दुखी हो जाते हैं इस शरीर से। तो जब तक शरीर सुखी रहता है तब तक हम यही सोचते रहते हैं कि मैं और जीऊं, मैं और जीऊं, मैं और जीऊं। और बहुत अच्छी बात है, जीवन बहुत लंबा होना चाहिए, उम्र बहुत लंबी होनी चाहिए, बहुत जियो। पर कैसे जियो? रावण की तरह मत जियो, जियो राम की तरह, जियो कृष्ण की तरह। ऐसे भी हम राम और कृष्ण के ही वंशज हैं। अगर हमारा दिन में जन्म हुआ तो हम सूर्यवंशी, रात में जन्म हुआ तो चंद्रवंशी। दो ही वंश है, राम और कृष्ण के वंश है, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। बाकी तो सब हमने जो है ये झमेला बहुत बड़ा खड़ा कर लिया, ये सब झमेला है। और हम बहुत कुछ बन गए पर न इंसान बन सके न सनातनी बन सके। ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। पर चर्चा फिर वहीं ले चलता हूँ कि देवता जन्म मरण से दुखी है, इसलिए मनुष्य योनि में आने को तरसते हैं। तो हमें भी ये समझ लेना चाहिए कि हम